अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज फ्राइडे है जैसा कि, तो अभी सुबह नाश्ता जो है ना मैंने तैयार किया है। मैं और बेटियां हम तीनों बैठकर जो है ना नाश्ता कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी उठेंगे, उनका नाश्ता मैंने अभी बाद में बनाना है। अभी पहले बच्चों का नाश्ता बनाया, बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाएंगे। मैं भी बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी चाय छोड़ देते हैं, कभी कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तो मैं फिर वो चीज़ मैं खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि वो चीज़ ज़ाया ना हो। तो अभी वैसे तो 3 कप चाय के बने पड़े हैं आपके सामने, लेकिन बच्चे ना चाय ज़रूर छोड़ते हैं और मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं नाश्ता साथ ही करूं ताकि फिर मैं चाय पी लूं। ऐसा ना हो कि फिर पहले चाय पीऊं बाद में फिर ना नाश्ता नहीं किया जाता। तो अभी हम तीनों माँ बेटियां बैठकर जो है ना नाश्ता कर रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है, तो वैसे फ्राइडे वाले दिन तो बच्चे हल्का फुल्का कोई लाइट नाश्ता करके जाते हैं, लेकिन रात का सालन बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो साथ पराठे बना लेते हैं, साथ चाय बना लेते हैं। तो नाश्ते में अच्छा लगता है, चाय पराठा और सालन कोई साथ हो, शोरबे वाला हो तो और अच्छा लगता है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो आज जैसा कि आपको पता फ्राइडे का दिन है, तो बच्चे स्कूल से भी जल्दी आ जाएंगे। तो जैसे ही बच्चे आएंगे तो फिर जो है ना अपनी तैयारी करेंगे। फिर आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मा पढ़ने जाएंगे। तो सुबह सुबह मुझे नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके सर्दियों में सुबह सुबह चाय पीना बहुत ज़बरदस्त लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मैं इंजॉय करती हूँ। और सालन भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना हुआ था और गर्म गर्म था, बड़ा हमने इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो बच्चे स्कूल जो थे ना वो तकरीबन जा चुके थे। तो बाहर गली में ना बाई फ्रूट वाला आता, जैसा कि आपने मेरे व्लॉगों में देखा है कि मैं उन्हीं से फ्रूट लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी जापानी फल है, अगर आपने लेना तो ले लो। वैसे फ्रिज में एप्पल वगैरह तो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है जापानी फल ले लेती हूँ। ये क्योंकि थोड़े के टाइम के लिए होता है, ये जल्दी ख़त्म हो जाता है और मुझे वैसे बहुत पसंद है ये। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये निकला था उस पेटी में से। और इसको माशाल्लाह अल्लाह की मदद के साथ अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ दे, अल्लाह ताला हमें भी अपनी जनाब से दे और अल्लाह किसी का मुहताज न करे। अल्लाह हमें किसी को भी किसी का मुहताज न करे, अल्लाह हमें भी किसी का मुहताज न करे। तो ये जापानी फल मैं निकाल रही थी, इसमें ना वो जो मसाला लगाते हैं ना वो पाउडर की गुठलियाँ सी इसमें से निकल रही थी। तो मुझे ऐसे वहम सा हो रहा था, मैंने कहा इसको जो है ना सारा निकाल कर जो है ना मैं इसको धो के वॉश करके फिर इसको जो है ना मैं फ्रिज में रखूँगी। तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने तय लगाई हुई थी, लेकिन जो है ना मसाले से बड़ा खौफ आता है। ये केमिकल होता है ना जिससे ये पकाते हैं इसको, तो ये खाने में बहुत मुफीद होता है। बच्चे के लिए भी बच्ची के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है जापानी फल, और कम अरसे के लिए ये होता है, इसको ज़रूर खाया करें, ये बहुत अच्छा है। और मीठे में कोशिश किया करें कि चीनी वगैरह जैसे खीर वगैरह की बजाय ना मीठा यूज़, ये मीठे में ये इसको यूज़ किया करें। और वाकई ये मीठे भी बहुत होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और घर में फ्रूट वगैरह हो ना तो चलो ये है कि बच्चे ये नहीं कहते कि भूख लगी है कुछ खाना। बच्चे कभी कह देते हैं भूख लगी तो खाने का कहते हैं खा लो, तो वो कह देते हैं कि नहीं कुछ और खाना है। तो इस कुछ और जो है ना वो फ्रूट ही फिर होता है कि बच्चे सुकून से जो है ना वो खा लेते हैं। 3 तवे इसकी लगी हुई थी, पिछली दफ़ा मैंने आपको दिखाया था, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे से निकले थे। और उस भाई को इल्म था, उसने मुझे दिए, तो उसने कहा बाजी इसमें मैंने आपको रेट सही लगाया, क्योंकि उसमें ना आप थोड़े छोटे थे। तो मैंने कहा मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखो उनको पता था कि छोटे हैं, हालांकि पेटी में बंद थे, शायद वो खुद ही से लगाते होंगे मसाला, या वल्लाहु आलम जिनसे लेते होंगे उनकी आपस में कोई डील होती होगी, मुझे नहीं पता। तो ये सारे मैंने निकाले, जो ज़्यादा पक्के थे ना वो मैंने अलग टोकरी में निकाल के ना ये देखे रख दिए। मैंने कहा धो के पहले इनको खाएंगे, फिर जो है ना बाद में दूसरे वाला भी पानी कर खाएँगे। तो बच्चियाँ जब घर में होती हैं तो आते जाते जो है ना फ्रिज से कुछ ना कुछ निकाल कर जो है ना खाती रहती हैं। तो ये इसका जो उन्होंने वो तीखे टाइप कोई चीज़ थी, जैसे खजूर के वो पत्ते वगैरह इस तरह की कोई चीज़ थी। तो मैं कहा इसको जो है ना मैं डस्टबिन में रख दूँ,
तो हमारा कूड़े वाला भाई भी नहीं आ रहा। मैं उस दिन मार्केट गई थी तो रास्ते में मैंने देखा वो भाई खड़ा था। मैं वैसे ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वो कूड़े वाला भाई नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करे, उसको बेचारे को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो बंदे का वैसे क्या पता है आजकल इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो मैं गई तो मैंने देखा उधर कॉलोनी में वो भाई खड़ा था। फिर मैंने उनका हाल पूछा, उनसे पूछा भाई आप आ क्यों नहीं रहे कूड़ा लेने के लिए। फिर उन्होंने मुझे बताया बाजी मुझसे ना चला नहीं जाता अब, तो मैं इसी कॉलोनी में जो पार्क है ना उसकी वो कटिंग वगैरह वो कर देता हूँ, तो ये मुझे कुछ दे देते हैं, तो इधर ही मैं रहता हूँ। अब मुझसे जो है ना काम नहीं होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हालांकि इतने दिन वो भाई कभी लेट नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी। बहुत अच्छा हमारा भाई था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। तो ये मैंने धो ली हैं। अब मैंने इसको चारपाई पे रखा हुआ है, तो ये फ्रिज पास है, तो फ्रिज में जो है ना इसको खोल कर जो है ना मैं रख दूँगी। अभी जगह बनाती हूँ कि इसको किस तरतीब से जो है ना रखा जाए। तो माशाल्लाह देखिए ये सारा मैंने रख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चे आते जाते जो है ना इसको खाते रहेंगे। माँ बाप को सुकून होता है बच्चे जब ऐसी चीज़ें खाएँ। तो ये अलग से मैंने टोकरी में निकाले। मैंने कहा जब बच्चे आएंगे ना सबसे पहले तो हम इनको खाएँगे। तो बच्चे स्कूल से जो है ना वो आ चुके हैं और मैं उनके लिए सबसे पहले वो टोकरी वाला जो पानी फल काट रही हूँ। फिर हम तीनों बैठ कर खाएँगे। फ्राइडे है ना, तो आज आते ही उनको भूख का कोई मसला नहीं था, तो मैंने कहा पहले जो है ना बच्चे ये खाओ। उनके आने तक ये ठंडे हो चुके थे, तो ये मैं बच्चों को दे रही हूँ। मैं और बच्चे हम तीनों बैठ कर खाएँगे। ये बड़े अच्छे होते हैं। मेरा दिल करता है कभी कभी इसको खाए साथ दूध ठंडा पिए, तो बड़ा मेरा ख्याल में जिस्म में ताकत और बड़ा खून पैदा होने वाला जो है ना सिलसिला जारी हो सकता है अगर हम इस तरह अपनी डाइट को अच्छे तरीके से लें। तो इसका मुझे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। मुझे गर्मियों में अक्सर इसकी याद आती होती है कि मुझे पानी फल बहुत अच्छा लगता है। छोटी बेटी बल्कि मुझे कह रही थी कि मम्मा आपने फिर जो पानी फल ले लिया, तो मैंने कहा कि ये थोड़े टाइम के लिए होता है, इसको खाओ इंजॉय करो, ये कौन सा पूरा साल ही रहते हैं। तो ये खाने के बाद फ़ौरी मैंने जो है ना बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले। मैंने कहा उनको मैं इस्त्री करूं, फ्राइडे का दिन है, बच्चे सब नहाएं। फिर हम इधर हमारे घर के करीब मस्जिद है, वहाँ पे हम जुमा पढ़ने जाते हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से इनको कपड़े इस्त्री करके दूँ। उनको कहा तुम जल्दी जल्दी से नहाओ, और जो है ना जो जुमे के दिन सबसे पहले जाता है, आपको इल्म है कि उसको एक ऊँट के कुर्बानी देने का सवाब मिलता है। जो दूसरे नंबर पे जाता है गाय की, फिर तीसरे पे बकरे की, उसके बाद फरिश्ते जो लिख रहे होते हैं पहले कौन आया, तो वो बैठ जाते हैं। खुतबा जब शुरू हो जाता है वो बैठ कर सुन, फिर किसी की तादाद लिखी नहीं जाती, बकाया जो जाता है अल्लाह को तो इल्म होता है, लेकिन कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जाएँ। लेकिन बच्चे इतने सुस्त है ना कि उठने को जाते हैं बस ऐसे ही करते रहते। मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है ना जाऊँ। तो कभी कभी मेरा दिल करता है इनको छोड़ कर चली जाऊँ, इनको कहूँ कि खुद तैयार होकर आ जाए, क्योंकि घर के बिल्कुल करीब मस्जिद है हमारी। तो खैर मैं अगर इनको छोड़ भी जाऊँगी तो ये फिर भी लेट ही आएंगे, तो ये भी मुझे थोड़ा सा वहम होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी जाएँ। तो ये छोटी बेटी का फ़्रॉक है, मैं इस्त्री कर रही हूँ। तो जनाब कपड़े वगैरह बच्चों को इस्त्री करके मैंने दे दिए हैं। तो छोटी बेटी मुझे आज सुबह ही क्या कर गई थी कि आज मम्मा मैंने आलू वाला पुलाव खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज आलू वाला पुलाव बना लेंगे। तो मैं बनाने लगी हूँ अभी आलू वाला पुलाव, और पुलाव बना के दम पे रख के जो है ना पका के, यानी कि दम खोल के जो है ना इसका हम चले जाएंगे जुम्मा पढ़ने के लिए। आएंगे तो फिर आकर खाना खाएंगे। तो ये जो है ना मैंने स्टार्ट कर लिया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अपनी जो भी नेमत अपनी देखें या किसी की देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि माशाल्लाह ना कहने से नज़र लग जाती है, माशाल्लाह कहना अल्लाह का हुक्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसकी अच्छी तरह से मैं बुनाई करूँगी। लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्च ये मैंने पीसी हुई थी, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। अब इसमें आलू जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी, अच्छी
तरह से बनाई करें। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ना ऐसे गले में जैसे खारिश सी हो रही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अभी आलू की अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं ये देखेंगे ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है ये मैं जब पानी डालूँगी ना फिर उसमें ऐड कर दूँगी, तो ये बड़ा अच्छा लगता है सालन में, चावलों में खास करके। और आपने देखा है कि मैं ज़ीरे का जो इस्तेमाल है ना वो मैं ज़्यादा करती हूँ। तो ये पानी मैंने डाल दिया है, पानी हमारा तकरीबन पकने लग गया है। अब इसमें चावल ऐड कर दूँगी। आलू मटर का पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मटरों का, खाली मटरों का पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे मियाँ कहते हैं मटर ज़्यादा हो और चावल कम हो, ये जो है ना उनको बहुत पसंद है। तो छोटी बेटी जो मेरे पास बैठी हुई थी और वो अपना होमवर्क कर रही थी। मैं हालांकि उसको कह रही थी कि पहले जुम्मा पढ़ के फिर आके फिर बैठ कर जो है ना जो करना होगा कर लें। फिर भी बच्ची जो कहती नहीं मम्मा मैं जो थोड़ा सा मेरे काम मैं वो कर लेती हूँ। तो चावलों को मैंने दम के ऊपर रख दिया है। तो जनाब जुम्मा पढ़ के जो है ना हम वापस तकरीबन आ चुके हैं। तो अभी मैं चावल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तो बहुत अच्छे चावल बने थे, बिल्कुल अलग अलग थे। तो अभी हम साथ में मैंने रायता बनाया था। छोटी बेटी ने कहा था कि ग्रीन रायता बनाना है और आलू वाले चावल, तो बड़ी ने कहा नहीं मैंने वाइट रायता। मैंने कहा चलो एक की पसंद हो जाएंगे चावल आलू वाले और दूसरी की पसंद का रायता हो जाएगा। रायता जो था वो फिर मैंने वाइट बनाया था। तो छोटी बेटी मिर्ची ज़रा कम पसंद करती, बड़ी बेटी सॉरी। तो उसने कहा कि वाइट रायता बनाना है। तो माशाल्लाह से ये सबसे पहले खाना भी छोटी बेटी ने शुरू कर दिया। उसको बहुत अच्छे लगते हैं आलू वाले चावल, बहुत पसंद करती है। मुझे भी खा रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी बड़ी शौक़ से खाती हूँ। तो हम तीनों बैठ कर जुम्मा पढ़ के आ चुके थे। तो अब हम जो है ना खाना खा रहे थे। आज बड़े अच्छे मौजू पर था, खुतबा तौहीद के ऊपर था कि इंसान अपन अल्लाह का दर छोड़कर तो दूसरों से मांगना शुरू हो गया है, तो फिर हम जलील हो रहे हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स अपने अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।